But let's start with the first. स्टार्टिंग ऑफ विद अपने खुद के भाई जो लेजेंडरी कैप्टन रहे हैं सौरव गांगुली. फॉर एनी ऑफ यू जो शायद नहीं जानते हो सौरव गांगुली कौन है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ ऑल टाइम. नहीं वो जानते हो ना कि विराट कोहली को निकाला. मैंने लिखा हुआ है इनफैक्ट ये चीज़ कि अगर आप नहीं जानते तो ये वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट है जिनने विराट कोहली को कैप्टनसी से सैक करा था. बाय द वे मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दूं, जो मैंने 5 स्टोरीज शॉर्टलिस्ट करी है जो तुमने करी है, हमने एक दूसरे को बताई नहीं है. या तो ये हम लोग भी पहली बार ही सुन रहे हैं. अभी जब मोहित बताएगा तो मैं ही पहली बार ही सुन रहा हूँ. मैंने कभी ये स्टोरी जानबूझ के नहीं सुनी है. तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग द ऑडियंस एंड जब मैं बोलूंगा तो तुम भी वही करना. या तो आई थिंक आप सब जान ही गए होंगे कितनी ज़्यादा बड़ी हस्ती है. एंड प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है इनके लिए कि ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी माने जाते हैं, एक बहुत टफ पर्सनालिटी माने जाते हैं. ये वही कैप्टन है जिन्हें इंडिया को फॉरेन ओवरसीज जाके मैचेस जीतना सिखाया था, फाइट करना सिखाया था बाकी कंट्रीज के साथ ओवरसीज में जाके. सो एक जो हम लोग विराट कोहली के साथ एसोसिएट करते हैं ना ये चीज़ कि भाई इज़ अ टफ पर्सनालिटी, ये जाके भिड़ सकता है, इंटिमिडेटिंग हो सकता है, ये सेम चीज़ हम लोग विराट कोहली से कई साल पहले सौरव गांगुली से उन जमाने के विराट कोहली अगर आप कहना चाहें तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो उस चीज़ को. प्लस एक और चीज़ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मुझे अपने पापा से ही पता चली जब मैंने उनको बताया हम ऐसा पॉडकास्ट करने वाले हैं. तो उनने मुझे एक ऐसी स्टोरी बताई कि सौरव गांगुली बहुत टाइम से ऐसे आदमी थे जो कि इन सब भूत प्रेत भगवान इन सब में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे. मे बी ऑल्सो बिकॉज इंडिया में हम सबकी परवरिश ऐसी होती है कि हम लोग बचपन से ही इन चीज़ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देते, थोड़ा ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं बेसिकली इन चीज़ों को. इफ़ यू लुक एट इट, जब सौरव गांगुली का वो सेलिब्रेशन था जहाँ पे उन्होंने लॉर्ड्स में अपनी टी शर्ट उतारी थी, तो एक्चुअली में इफ यू लुक एट इट उनकी फोटो में जो थी उनकी यहाँ पे काफ़ी सारी मालाएं पहनी थी मोटी मोटी सिल्वर कलर की. सो आप उनसे थोड़ा बहुत ये चीज़ पता लगा सकते हो कि दैट ही वॉज प्रॉब्ली दैट गाय जो कि इन सब चीज़ों में विश्वास पहले से रखते थे. क्योंकि आगे आने वाली हम ऐसी काफ़ी स्टोरीज कवर करेंगे जहाँ पे काफ़ी ऐसे क्रिकेटर्स थे जो कि विश्वास करते नहीं थे, बट जब उनका ऐसा हादसा हुआ उसके बाद से वो विश्वास करने लग गए. बट सौरव गांगुली इस चीज़ के एक्सेप्शन है. अब इयान बॉथम ने, इंग्लैंड के जाने माने क्रिकेटर, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था बीफीज क्रिकेट टेल्स. उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे क्रिकेटर से बात करी थी और उनके एक्सपीरियंसेस जाने थे. ठीक है. तो उनमें से एक हस्ती थे सौरव गांगुली. मतलब इस पूरी बुक में सब ये घोस्ट स्टोरीज थी? नहीं, सबकी अलग अलग स्टोरी थी. उसमें सौरव गांगुली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था. ठीक है. सो उसी बुक के अंदर सौरव गांगुली अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. अब ये इंसिडेंट हुआ कब था? ये हुआ था 2002 में. बैक इन 2002 जब इंडिया एक टूर के लिए गई थी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के लिए, उस टाइम पे इंसिडेंट हुआ था. डरहम में एक कासल है, इंग्लैंड में डरहम जगह है, उसमें एक कैसल है विच इज़ द लमली कैसल. एंड आई थिंक सब लोग इस कैसल को काफ़ी जानते होंगे जो भी सौरव गांगुली या शेन वॉटसन की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं. इस कैसल की बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है. एंड यहाँ पे जितने भी गेस्ट रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ रहे हैं, सब ने ये चीज़ कभी ना कभी बोली ही बोली है कि उनके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रेंज चीज़ तो हुई है इस कैसल के अंदर. तब इंडिया को प्रॉब्लम ये मुझे लगती है कि सारी स्टोरी सुन के कि भाई फिर ये टीम्स को रुकाया क्यों जाता है ऐसी जगह पे. ये मुझे भी अभी लगेगा, मैं आगे और बताऊंगा इसके बारे में. बट इंडिया जब जाती है उन्हें ये चीज़ पता थी कि यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी बातें होती हैं, थोड़ा ऐसा माहौल है इसके अंदर. बट उसके बाद भी इंडिया वहीं पे रुकती है. एज आई सेड लमली कैसल में रुकती है. एंड ये कैसल की एक बहुत स्पेशलिटी है कि इसके साइड में ही जो ग्राउंड है, रिवर साइड ग्राउंड, वहीं पे इनका मैच होना था. इट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू द कैसल. मतलब कैसल है, साइड में थोड़े से पेड़ हैं और उसके बाद लगातार साइड में ग्राउंड है. तभी सेंस बनता है ना रुकने का. ट्रैवल टाइम कट गया आपका. मतलब आप विंडो से देखोगे तो आपको ग्राउंड दिखेगा, इतना अच्छा व्यू है वहाँ का. सो यहाँ पे टीम इंडिया रुकी थी. एंड ये कैसल 600-700 साल पुराना है. अच्छा. सो जब भी आप कोई हॉन्टेड मूवी देखते हो, हमेशा एंट्री स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही होती है उस स्टोरी की. यहाँ की भी स्टार्टिंग ऐसी होती है. अब सिंस ही वॉज द कैप्टन तो उन्हें एक अच्छा सा रूम दिया जाता है, स्वीट में रुकते हैं वो. एंड सौरव गांगुली ने खुद भी कहा है कि वो कमरा इतना ज़्यादा आलीशान था नेचुरली बिकॉज जब भी आप ऐसे कैसल्स में जाओगे तो सबके रूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लैविश से होते हैं. वो एक राजा रहता था उस टाइम पे कभी. या सो उन्होंने यही कहा था कि आप जो कुछ इमेजिन कर सकते हो, जो कुछ आपको चाहिए होगा एक कमरे के अंदर, वो सब उस कमरे में था. एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा एक ओल्ड टिंच था वहाँ पे, ओल्ड लुक था उस चीज़ का. वही उसकी स्पेशलिटी भी है, लोग रुकते भी इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे एक ओल्ड सा लुक आता है. तो वहाँ पे वो रुके थे, स्वीट के अंदर रुके थे. अब सुबह सुबह टीम वहाँ पे पहुँची. अगले दिन सुबह मैच होना था. दिन में उन सब ने ट्रेनिंग करी, फिर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं सौरव गांगुली. देन रात को टीम डिनर के लिए वो जाते हैं, वहीं पे डिनर होता है. एंड देन वापस आते हैं. अब यहाँ तक सब नॉर्मल है. कमरे के अंदर वापस आते हैं, उसके बाद वो सोने के लिए जाते हैं, कर्टन लगाते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और लेट जाते हैं सोने के लिए.
यहाँ तक सब चीज़ नॉर्मल है, बट प्रॉब्लम एज यूजुअल जब हर मूवी देखते हैं तो रात को ही स्टार्ट होती है, एंड यहाँ पे भी चीज़ें रात को ही स्टार्ट होंगी। रात को सोते टाइम बीच रात में वो उठते हैं, और उठते कैसे हैं, उन्हें रनिंग टैप्स के होते हैं। रनिंग टैप्स बेसिकली टैप खुला हुआ है, पानी गिर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है उन्हें, तो वो उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, चेक करते हैं, टैप ऑलरेडी ऑफ है। ऑफ है? हाँ, ऑलरेडी ऑफ है। ओह। तो उन्हें नेचुरली किसी बंदे को ये लगा कि यार शायद मेरी इमेजिनेशन थी, शायद मुझे सपना आ रहा था, तो इसलिए वो यही सोच के वापस लेट जाते हैं सोने के लिए। थोड़े टाइम बाद ही, अराउंड हाफ एन आवर लेटर, ये उनने बोला है कि वो वापस उठते हैं सेम आवाज़ से, फिर से उन्हें लगता है कि पानी गिर रहा है, वो वापस उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, टैप फिर से ऑफ है। अच्छा, टैप ऑन हो ही नहीं रहा, हुआ ही नहीं है, सिर्फ आवाज़ आ रही है। अब इस टाइम वो इंश्योर करते हैं कि वो वापस लेटने से पहले सब चीज़ें चेक करें कि भाई लाइट पंखा सब ऑफ है या नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ भी आवाज़ आ जाए तो उन्हें पता हो ये कुछ डिफरेंट चीज़ हो रही है। वो देखते हैं सब ऑफ होता है, फिर वो वापस सोने जाते हैं। बट जब ये सेम चीज़ थोड़े टाइम बाद थर्ड टाइम होती है, तो वो तुरंत उठते हैं, अपने रूम से भागते हैं, और जाके उनके जो टीममेट थे उस टाइम पर, रॉबिन सिंह, उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, एंड देन कहते हैं मैं रात को यहीं सोने वाला हूँ। एंड उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो फर्श पे सो गए थे, बेड पे भी नहीं सोए थे। तो द थिंग इज कि स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस सीन, सौरव गांगुली एज आई मेंशन बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग और टफ पर्सनैलिटी थे। अगर उनके साथ ऐसे हादसा हुआ है और वो इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि वो अपने टीममेट के रूम में जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही सोने वाला हूँ, और फर्श पे भी सो गए, तो यू कैन जेन्युइनली सेंस कि कुछ भाई तगड़ी चीज़ हुई होगी तो उस कमरे के अंदर। एंड ये ऐसे जो बेसिकली घटनाएं हैं कि आपको आवाज़ आ रही है या फिर ऑब्जेक्ट्स खुद मूव कर रहे हैं कासल के अंदर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइडली एसोसिएटेड है उसी कासल से। तो ये चीज़ होती है, एंड एज आई सेड रॉबिन सिंह के रूम में जाते हैं और फिर वहाँ पे वो जाके सो जाते हैं। अब इसके अगले दिन ही सुबह सुबह जब उनकी बात होती है सारे टीममेट्स से, तो बाकी कुछ टीममेट्स भी कहते हैं ये चीज़ कि उन्हें आवाज़ आ रही थी। ऑब्वियसली इस लेवल पे चीज़ नहीं हुई थी कि उन्हें भागना पड़ गया वहाँ से, बट उन्होंने कहा था कि रात को कुछ डिस्टर्बेंसेस तो थी। अब वही है कि इस डिस्टर्बेंसेस को आप एग्जैक्टली ये भी नहीं कह सकते हमेशा कि पैरानॉर्मल चीज़ है। सौरव गांगुली वाली चीज़ इज़ एन एक्सेप्शन। अगर उन्हें पानी गिरने की आवाज़ आ रही है लगातार और वो उठ के जाके चेक करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे, तो नेचुरली लगेगा कि कुछ गड़बड़ तो है। बट बाकी टीममेट्स, इतना पुराना कैसल है, यूजुअली ऐसे कैसल्स के अंदर थोड़े वो स्क्वीकी से वुडन फ्लोर्स भी होते हैं, तो उसकी आवाज़ हो सकती है। रात को हवा चल रही है, लॉन्ग लॉन्ग हॉलवेज हैं, उसके अंदर भी हो सकता है। तो सबका तो मैं नहीं कह सकता, बट सौरव गांगुली के साथ ये चीज़ हुई थी। एंड अगले दिन जब आपका कैप्टन ये चीज़ें कह रहा है तो सारे प्लेयर्स खुद ही डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड वो तुरंत ये चीज़ बोलते हैं कि हमें किसी और होटल में रुकवाओ। अच्छा। एंड वो तुरंत उनका जो होटल होता है वो चेंज करा जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी भाई इंडियन टीम की कि उनका होटल चेंज करा गया था, वरना काफ़ी लोग इतने घमंडी हो जाते हैं टीम्स आके कि वो रूम्स या अपना होटल भी चेंज नहीं करते। बट उनका होटल चेंज किया जाता है, किसी और होटल में रुकते हैं। एंड उसके बाद से गांगुली आज तक कभी उस कैसल में वापस नहीं रुके। आई थिंक कोई क्यों ही रुकना चाहेगा, अगर मैं जाने की भी बात, कोई स्मार्ट आदमी क्यों रुकना चाहेगा। अगर मुझे पता है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं भी करा है लेकिन बाकी लोगों ने कर रखा है, तो मैं जाऊंगा ही क्यों वहाँ पर। हाँ, राइट। जब मुझे पता है कि मेरे करियर का सवाल है भाई, टूर पे जा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट, मैं कैप्टन हूँ कंट्री का, तो हाँ भाई इंडियन टीम को ये सब नहीं करना चाहिए। टूर तो मतलब भाड़ में क्या भाई, यहाँ तो जान का खतरा हो सकता है, वो ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। बट इसके पीछे नेचुरली आप थ्योरीज डिस्कस करना चाहोगे कि क्या एग्जैक्टली हो जाता है, क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ये इंसिडेंट्स होते हैं, ये होते तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, पर इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या थ्योरीज है, क्यों ये एक्चुअली हुआ होगा, क्या स्टोरी रही है कासल के अराउंड, वो जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ क्यों हुई होगी और इतने सारे गेस्ट के साथ क्यों होती है सारी चीज़ें। सो पहली जो थ्योरी है, एज आई सेड कि लमली कैसल 600-700 साल पुराना है, एंड ओवर द ईयर्स इसकी पूरी रेपुटेशन बन गई है कि एक हॉन्टेड कैसल है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा ये एक ऐसी डेस्टिनेशन बन गई है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं स्पेसिफिकली घोस्ट एनकाउंटर्स करने के लिए। अच्छा। मतलब ये चीज़ ओपन ही, अब इस चीज़ को मार्केट ही ऐसा करा जाता है लमली कैसल को कि टूरिस्ट आए, रात को उनको टूर वूर भी कराए जाते हैं। मतलब बहुत ही वियर्ड चीज़ है एक्चुअली में जानने में। शायद आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने यूट्यूब पे देखा भी कि वो कुछ लोग अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं रात वो है, अलाउड है वो चीज़। सो उस चीज़ को मार्केट ही अब इस तरीके से करा जा रहा है। बट ये भूत जो है, जो लोग कहते हैं वो देखते हैं, या इनफैक्ट अभी तो सौरव गांगुली ने भूत देखा नहीं है, बट जो लोग कहते हैं जिन्होंने भूत देखा है, वो किसका भूत एग्जैक्टली? इस कासल का जो ओनर था उसका नाम था सर रैल्फ लमली। ठीक है। एंड उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था लिली लमली।
ठीक है। ये जो भूत है ये उनकी वाइफ का है एक्चुअली में। ठीक है। अब वाइफ का क्यों है, क्यों वो उनका भूत अभी भी इतना शांत है और इस पूरी जगह में घूमता रहता है, लोगों को डराता है, वो इसलिए है क्योंकि लिली लमली को मार दिया गया था 2 प्रीस्ट के द्वारा। एंड इसलिए मारा गया था क्योंकि वो एज अ कैथोलिक कन्वर्ट होने को रेडी नहीं थी, इसलिए उनको मार दिया था। एंड इतनी ज़्यादा दर्दनाक हत्या हुई थी उनकी क्योंकि उन्हें मारा, उसके बाद उन्हें उसी कैसल में एक वेल है उसमें उनको फेंक दिया गया। अच्छा, बॉडी को वहीं डाल दिया। बॉडी को वहीं डाल दिया। सो नेचुरली उनका कुछ क्रिमेशन हुआ नहीं होगा। एंड लोग कहते हैं कि उसी वेल से वो आत्मा बाहर आती है और उस पूरे जो भी कैसल है उसमें जो जो लोग रहते हैं उनको वो डराती है। अच्छा, वेल में डाला है तो पानी के अंदर डाला, उसके वजह से भी शायद पानी के गिरने वो सूख गया अब। नहीं, बट मतलब ये वो जिस तरीके हाँ से ये दिमाग तो मैंने लगाया नहीं, बट हाँ हो सकता है ना, एक्चुअली में हो सकता है। बट ये तो एक भूत है एंड अपेरेंटली लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक भूत नहीं है, यहाँ पे काफी सारे भूत हैं। अब इसकी जो सेकेंड थ्योरी है वो ये है कि ये कैसल ऑब्वियसली इतना पहले बना था। वहाँ पे उस टाइम के जो सोल्जर्स हुए होंगे उनके साथ काफ़ी चीज़ होंगी, काफ़ी ट्रैजिक इवेंट्स हुए होंगे, काफ़ी लोगों ने हमला करा होगा इस कैसल पे। जो सेकेंड थ्योरी है वो ये है कि इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे भी ये कैसल में सोल्जर सर्वेंट्स वगैरह सब रहते थे जिनकी खुद की बहुत ज़्यादा अनटाइमली डेथ हुई थी। कुछ अटैक्स हुए होंगे, कुछ बॉम्बार्डिंग्स हुई होंगी जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड लोग कहते हैं कि उनके भूत भी इस जगहों में घूमते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि लिली लमली घूमती हैं, उनको जितने भी लोगों ने देखा वो कहते हैं एक वाइट गाउन में एक लेडी होती है वो घूमती है। ये भी बड़ा भाई राइट। बट कुछ लोग कहते हैं कि जो कैसल का मेन स्टेयरकेस है, जो कि बहुत ग्रैंड सा स्टेयरकेस आप इमेजिन कर सकते हो, उसके आसपास एक और भूत घूमता है जो कि एक ब्लैक गाउन में होता है। एंड लोग कहते हैं कि ये ब्लैक गाउन जो है वो उस सर्वेंट का है जो कि सिविल वॉर के टाइम पे जिनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सर रैल्फ लमली थे जो कि एक नाइट सोल्जर थे, उनका बेसिकली जो अपना पूरे आर्मर में पहने हुए बहुत सारे 8-8 फुट के एक भूत उन्हें दिखता है कभी कभी, बट उनने कभी डराया नहीं ऐसा कहते हैं। वो बस घूमते हुए दिखते हैं, कभी किसी से कुछ इंटरेक्ट नहीं करते और एकदम से डिसअपियर भी हो जाते हैं। रक्षा कर रहे हैं अपने घर की, हो सकता है। बट ये चीज़ें देखने को मिलती है। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, 2003 में एक ब्रिटिश पैरानॉर्मल टीवी सीरीज थी जो कि जैसे लोगों ने घोस्ट हंटर्स करके देखा होगा, जो डिस्कवरी चैनल वगैरह पे आता था। उसका एक नाम था द मोस्ट हॉन्टेड करके एक सीरीज थी। उन्होंने एक पूरी इन्वेस्टिगेशन रखी थी इस कैसल के अंदर एंड उसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग्स करी थी जहाँ पे उन्हें बहुत अजीब अजीब की आवाज़ें आ रही थी। कुछ चीज़ें जो कि ऑब्जेक्ट जो एक जगह पे रखे थे एक टाइम पे वो खुद ही मूव होकर दूसरी जगह पे आ गए। एंड उन्होंने जो सबसे बड़ा उनका वीडियो थी जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी वो ये थी जहाँ पे वो एक रूम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कैमरा लाके छोड़ दिया था एंड उन्हें एक शैडो मूव होती हुई दिखी थी उसी में लमली कैसे। हाँ, अब द पॉइंट इज कि यहाँ पे भी आई थिंक जितने लोगों का खुद का इनकाउंटर हुआ है, स्पेशली गाइज लाइक सौरव गांगुली जिनकी क्रेडिबिलिटी आप मान सकते हो, एक टीवी सीरीज की आई डोंट नो आप कितना क्रेडिबल मानोगे क्योंकि ये लोग अक्सर जान के चीज़ें करते हैं जिससे थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जिनके इनके चैनल को व्यूअरशिप मिले, शो को व्यूअरशिप मिले। तो इनका मुझे एग्जैक्टली उतना नहीं पता, बट जितने भी लोगों ने वहाँ पे रहे हैं, जितने भी गेस्ट रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ रहे हैं, सब ने ये बोला है कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती हैं उसके अंदर। एट टाइम्स लोग कहते हैं कि हम लोग बैठे होते हैं और हमें बस ये लगता है कि कोई ना कोई हमें देख रहा है, ऐसी फीलिंग आती है उन लोगों को। सो दिस कैसल आई थिंक एज आई सेड कि इनकी रेपुटेशन ही यही है। तो अगर इसका आप ट्रू सेंस जानने की कोशिश करोगे तो भी मोस्ट प्रोबेबली आप उसी डायरेक्शन में जाओगे कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे। ये जो लिली लमली की जो मौत हुई थी ये कब, कितने सालों पहले का है अराउंड, मतलब ये मल्टीपल हंड्रेड। हाँ, ये उस टाइम पे पता है ये बहुत पॉपुलर भी था ये चीज होना, क्योंकि उस टाइम पे पावर चर्च के पास होती थी। उस टाइम पे जैसे साइंटिस्ट वगैरह को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था ना, कई सारे साइंटिस्ट को भी मारा गया था ऐसे। तो स्टेट की पावर जो थी वो चर्च के पास होती थी, जो उनकी बात नहीं सुनते थे कई बार उनको ऐसा मार दिया जाता था। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ ये होते हुए देखते हुए, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि एक इंसान ने चर्च की नहीं सुनी, उनको गलत तरीके से मारा गया, पानी के अंदर फेंक दिया गया और पानी गिरने की ही आवाजें आ रही हैं सौरव गांगुली को। भाई बात है कि लॉजिक ढूंढने जाओगे तो शायद कई चीज़ों का लॉजिक मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बट जो मानते हैं इन चीज़ों में
वो तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हुआ होगा। आई थिंक वही, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड होती हैं। हर चीज़ के आप पीछे साइंस नहीं लगा सकते, हर चीज़ के पीछे हर किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो कुछ चीज़ें आपके सिर्फ विश्वास करने के लिए होती हैं। एज आई सेड ना यार, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनको विश्वास नहीं था, बट जब एक बार उनका एनकाउंटर हो गया, उसके बाद उन्हें विश्वास होने लग गया। ऐसे ही काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे जिन्हें इस चीज़ पे विश्वास नहीं होगा। जब आपके साथ होगा तब आपकी स्टोरी हम कवर करेंगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।